क्या कहना चाहेंगे सर आप किसानों के समर्थन में? मैं डॉक्टर अश्विन शर्मा हरिद्वार समाज सेवी हूँ। आप ओम प्रकाश अन्ना जी हैं, जिला पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, किसान भी हैं। आप हरीश शर्मा जी हैं, ये भी समाज सेवी हैं। देखिए, किसान नेता इस ठिठुरती सर्दी में अपनी मांगों के समर्थन में जो दिल्ली तक पहुंच गए और इस ठिठुरती सर्दी के अंदर खुले आसमान के नीचे माताएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, वृद्ध किसान बैठे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस कोरोना काल के समय में संक्रमण हो सकता है, तो हम सब इनका समर्थन करते हैं। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं जन्मा हूँ, तो इनके द्वारा ही उत्पादित अन्न खा रहा हूँ। कैसे गर्मी, सर्दी, बरसात में ये लोग अथक प्रयास करके, अथक परिश्रम करके ये लोग उत्पादन करते हैं और फिर सही मूल्य में उनका दाम नहीं बिकता। ये बड़ी कठिनाई होती है। तो इस वजह से मैं एक अन्नदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इनका पुरजोर समर्थन करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इनकी मांगों पर उचित दृष्टि ही नहीं, तत्काल प्रभाव से इनकी मांगों को मान लेना चाहिए। यदि इन पे कोरोना का संक्रमण फैल गया तो इसका दोषी कौन होगा? अगर दुर्भाग्य से मृत्यु को कोई प्राप्त हो गया कोरोना के कारण या ठिठुरती सर्दी के कारण, तो इसका दोषी कौन होगा? निश्चित रूप से सरकार होगी। आज ये बॉर्डर पे अगर पहुंचे हैं तो 2 माह से तो ये लोग अपने कहीं और अपने अपने प्रांतों में बैठे हुए थे। तो 2 मास से आज से पहले ही आज भी 12वां या शायद 13वां दिन हो गया है और सरकार इनकी सुन नहीं रही है। तो तारीख पे तारीख वाली बात नहीं। इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं उसको टालना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा करे, ये तो और ज़्यादा निंदनीय हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी अमानवीय घटना को देख ही नहीं सकती। ये अमानवीय घटना है जो किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी ओर दृष्टिपात ना करके, देखिए, किसी प्रकार की हठ धर्मिता वो ठीक नहीं होती। सरकार में बने हुए चुने हुए सरकार के प्रतिनिधि वो पहली बात तो मानव हैं और हमारा वंशज किसानों का है, किसानों का, इस देश का, भारतवर्ष का हमारी संतान हम सब किसानों की हैं। मैं भी एक किसान हूँ, आधा एकड़ मेरे पास भी है। तो इसलिए मैं इनका समर्थन नहीं करूँ कि मेरे पास आधा एकड़ ज़मीन है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को लोगों की हितैषी मानती है अन्य दलों की अपेक्षा, तो इस समय उनके विवेक पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं? और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि पूरा भारतवर्ष अन्न खा रहा है। जरा सोचिए कि ये लोग कैसे कठिन परिश्रम के बाद हमें भोजन दे रहे हैं। आज आपका फर्ज बनता है, तो कल भारत बंद है। भारत बंद में प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ आए। भारत बंद का हम सब समर्थन करते हैं, मैं समर्थन करता हूं, आप सब लोग समर्थन कीजिए और पूरा आंशिक नहीं, पूर्णकालिक बंद करके दिखाइए, ताकि सरकार को लगे कि हाँ, आज पूरा भारतवर्ष इन किसानों का ऋण उतार रहा है जो वर्षों से खा रहा है बंद करके। देखिए, भारत बंद करना या बंद करना संवैधानिक दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि जब सियापति रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हुआ और वो रावण उसको उठा के लेके चले गए, जब उस मार्ग पर चलने के लिए सीताराम जी अपने परिवार के सहित, और कोई मार्ग नहीं था, समुद्र से रास्ता मांगने लगे। समुद्र से एक बार निवेदन किया, लक्ष्मण क्रोधित हो गए, उन्होंने रास्ता नहीं दिया, उन्होंने लक्ष्मण को शांत किया। दूसरी बार फिर उन्होंने रास्ता मांगा कि हे सागर राज, मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है और हमें जाने दीजिए ताकि हम वहाँ तक पहुँचे और पत्नी को छुटाया जाए, मुक्त करवाया जाए। तब भी जब उन्होंने नहीं दिया, तब और ज़्यादा क्रोधित हुए लक्ष्मण। तब राम जी ने कहा कि नहीं, अभी भी ठहरो। तीसरी बार फिर जब निवेदन सागर महाराज से किया और सागर ने रास्ता देने से इनकार किया, तब वो जाकर उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, आप धनुष बाण उठाइए और बता दीजिए सागर को कि तुम कितने ताकतवर हो। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आज अगर मेरे सब किसान मित्र, पूरा देश का किसान भाई अगर आज सीमाओं को रोके बैठा है, तो ये उसी तरह है कि जिस तरह से राम जी ने
सागर से रास्ता मांगा और हठ धर्मता उसने दिखाई, लेकिन तीसरी बार सागर अवतरित हुए तो उन्होंने कहा मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। लेकिन वो सिया राम थे। केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार वो राम नहीं है, उनके तो पाँव का नाखून भी नहीं है। इस उदाहरण से सीखिए और आज ही 9 तारीख को वही कीजिए जो किसान चाहते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।